स्मार्ट सिटी या गार्बेज सिटी, नोएडा की सफाई व्यवस्था पर जनता का गुस्सा। कूड़े के ढेरों ने बिगाड़ी शहर की तस्वीर। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। देश के सबसे आधुनिक और स्मार्ट शहरों में गिने जाने वाले नोएडा की तस्वीर इन दिनों सवालों के घेरे में है। शहर के कई सेक्टरों और बाईपास के किनारे खुलेआम कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। लोगों का कहना है कि जब भी वे सफाई व्यवस्था को लेकर आवाज उठाते हैं तो उन्हें दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ता है। सबसे गंभीर आरोप नोएडा के जीएम सिविल सत्यप्रकाश पर लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सेक्टर 1 से लेकर 71 तक का इलाका उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। गंदगी और बदबू से परेशान लोगों का कहना है कि खुले में पड़ा कूड़ा बीमारियों को न्योता दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद स्मार्ट सिटी की सफाई व्यवस्था जमीन पर क्यों नहीं दिख रही। देखिए रिपोर्ट। नोएडा को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। शहर के कई सेक्टरों और मुख्य सड़कों के किनारे खुले में पड़े कूड़े के ढेर लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुके हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि बदबू और गंदगी के कारण इलाके में रहना मुश्किल होता जा रहा है। खासकर गर्मी के मौसम में हालात और खराब हो जाते हैं। कूड़े के कारण मच्छरों और संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो ये समस्या गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है। नोएडा के लोगों का आरोप है कि सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने पर उन्हें दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि कई लोग खुलकर सामने आने से बच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सीधे तौर पर नोएडा के जीएम सिविल सत्यप्रकाश पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सेक्टर 1 से 71 तक की जिम्मेदारी होने के बावजूद हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। शहर की सड़कों, खाली प्लॉटों और बाईपास के किनारे जमा कूड़ा प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीर पेश कर रहा है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए सफाई व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर उसका असर दिखाई नहीं देता। अब लोग मांग कर रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और शहर को गंदगी से मुक्त कराया जाए। नोएडा में फैली गंदगी अब सिर्फ सौंदर्य का नहीं बल्कि स्वास्थ्य का भी बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। जगह जगह पड़े कूड़े से उठती बदबू और बढ़ते मच्छरों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। कई इलाकों में संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लोगों का सवाल है कि जब शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो आखिर सफाई व्यवस्था इतनी बदहाल क्यों है? क्या जिम्मेदार विभाग सिर्फ कागजों तक सीमित है? अब देखना होगा कि प्रशासन इन शिकायतों पर कब तक कार्रवाई करता है और नोएडा की सड़कों को गंदगी से कब मुक्ति मिलती है। नोएडा की 67 सेक्टर में मौजूद है। आप देखिए, जो मैं आपको यहाँ का ये सबसे बड़ी बात ये दिखाऊंगा जी। ये देखिए बाईपास रोड है, जो ममूरा की तरफ ये रोड जाती है। विजुअल आप देखते होंगे जी, ममूरा की तरफ ये बाईपास रोड जाती है, इधर भी जाती है, ये बाईपास रोड है। लेकिन इसके बगल में ही देखिए जो कितना खुला नाला पड़ा हुआ है। अब मैं इस नाला की बात करूँ तो कई महीनों का क्या कई सालों से खुला पड़ा है। लोग यहाँ पे जो है सो परेशान रहते होंगे। और इसके बगल में थोड़ा जस्ट मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा, इधर दिखाएगा, इस बगल के बाईपास के रोड में ही देखिए कितना सारा कूड़ा पड़ा हुआ रहता है। लेकिन मैं वही बात करूँ, जितने भी ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं, बैठ के क्या वो अपने मंथन करने के लिए इसी रूम में बैठ के मंथन करने के लिए हैं, मीटिंग करने के लिए हैं, या ग्राउंड पे उतर के भी देखने के लिए आने के लिए उनके पास समय नहीं है। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा पदाधिकारी जो जीएम है सत्यप्रकाश, उनके थ्रू जितना भी नीचे अधिकारी है, तमाम जो लोग हैं एसी में बैठ के मंथन करते हैं और ऐसा रिपोर्ट पेश किया जाता है जो जितना भी मैं नोएडा सेक्टर 1 से लेकर 71 तक उनके अंदर में आता है। मैं सारा सेक्टर का मैं आपको बताऊं तो ऐसा पेश किया जाता है जो तमाम सेक्टर की सफाई, स्वास्थ्य और सड़क की बात करूं तो सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन वही देखिए जो बाईपास के बगल में कैसा रोड नाला खुला पड़ा हुआ है। लोग किसी पे ये जो हादसा का शिकार भी लोग इसमें हो सकते हैं। मैं इधर भी आपको दिखाऊंगा, ये सीधे देखिए जो बाईपास रोड है, ममूरा की तरफ बाईपास वाली रोड है और ये हादसा का शिकार भी होता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ, जितने भी ऊपर से लेके जितने भी अधिकारी बने हैं सिर्फ एसी रूम में बैठ के मंथन करते हैं और ऐसा रिपोर्ट पेश करते हैं जो तमाम चीज़ सुरक्षित है। ना तो कहीं सड़क पे कूड़ा पड़ा हुआ है, ना कहीं नाला खुला पड़ा हुआ है और ना ही कहीं टूटी रोड है। लेकिन वही ग्राउंड पे आप देखिए जो क्या स्थिति बना हुआ है। एक तरफ से जहाँ तक आपकी नज़र जाती होगी पूरा खुला नाला ही होगा नाला। और अभी इधर भी एक बार सहयोगी को बोलूँगा, इधर देखिए, इधर एक बार पीछे के तरफ से भी आपको दिखा दे, जो पीछे भी आपकी जहाँ तक नज़र जाती होगी खुला ही नाला पड़ा हुआ होगा। लेकिन
रिपोर्ट तो ऐसा पेश होता है जो सबकी सुरक्षित है, लेकिन यहाँ स्थिति देखिए जो कितना सेफ है, कितना साफ सुथरा है। नोएडा जो है सेक्टर 67 ये है, जो 67 के बगल में, ये बगल में देखिए कि बैठने के लिए, लोगों को बैठने के लिए पार्क भी है। पार्क के बगल में मैं आपको एक बार जाके दिखाऊंगा क्या स्थिति बना हुआ है। पार्क भी ऐसा बन गया है जो कूड़े का घर बन गया। मैं यहाँ पे लोगों से कहीं ना कहीं बातचीत करने के लिए, और ये देखिए सामने लोग भी बैठे हैं, इनसे मैंने पूछा भी तो इन्होंने कहीं ना कहीं माइक पे बोलने के लिए कतरा रहे थे, डर रहे थे, जो नहीं हम लोग माइक पे नहीं बोल पाएंगे, हम लोग के ऊपर भी कोई भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तमाम लोग बैठने के लिए बनाया गया, लेकिन फिर भी पार्क का स्थिति देखिए कितना साफ सुथरा है। तो जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, जो नोएडा सेक्टर जो 67 है, 67 के आसपास मैंने आपको ये दिखाने का कोशिश इसलिए कर रहा हूँ बार बार, जो देखिए जो किस तरह से स्थिति बना हुआ है, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट पेश होते हैं उसमें तमाम चीज़ सुरक्षित, सेफ, साफ सफाई दिखाया जाता है। लेकिन इसीलिए, क्योंकि एक तरफ मैं बात करूँ तो भारत में जो प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री तो स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, लेकिन उसी तरफ मैं नोएडा का जितना भी अधिकारी है उनका मैं बात करूँ तो ऐसा अभियान चलाते हैं जो रोड पे तमाम कूड़ा पड़ा हुआ है, नाला खुला पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी देखने के लिए नहीं है। देखने के लिए बस ये जितने भी अधिकारी हैं बस एसी रूम में बैठ के मीटिंग करना है, सुरक्षित रिपोर्ट पेश करना है, कागजात में विकास करना है, उनके थ्रू ये होता है। लेकिन स्थानीय लोगों कहीं ना कहीं ये भी उन पर सीधा आरोप लगा रहे हैं, जो यहाँ का जो जीएम सत्य प्रकाश है, उनके जितने भी नीचे अधिकारी है वो देखने के लिए तो आते हैं लेकिन कोई भी कुछ नहीं करते हैं, बस बोलते हैं हाँ ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा उनके। और मैं यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत किया तो उन लोगों की इतना खौफ बना हुआ है, जो कैमरा पे बोलने से भी डरते हैं, नहीं हम लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोग पे भी एफआईआर हो जाएगा। बताइए, जो लोग यहाँ बोलने के लिए भी डरते हैं, ऐसा खौफ बना दिए हैं। क्यों? जितने भी उनके अंदर नीचे अधिकारी है ऐसा डर बना दिया, लोग बोलने के लिए डरते हैं। लेकिन वही स्थिति देखिए कैसा है, लेकिन रिपोर्ट पेश होता है सीधा, सुरक्षित, साफ सब कुछ। रोड ठीक है, नाले साफ है, नाले पूरे कहीं खुला नहीं पड़ा है, रोड पे जितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कॉलोनी में जितना कूड़ा पड़ा हुआ है, सब कुछ साफ सुथरा है। इस तरह से आप देखते होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट करण के साथ दीपक झा, यूपी की बात, नोएडा।